व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, दो क्लासेस में हमने फंडामेंटल्स के सारे बेसिक्स देख लिए। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पहले सारे क्वेश्चंस करा देता हूं, उसके बाद फिर गुडविल की भी कुछ चर्चा कर लेंगे। 3 दिन में मैं आपकी पूरी पार्टनरशिप खत्म करा दूंगा इसी वीक में, ठीक है। तो आज हमारे पास वेडनेसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और अगर जरूरत पड़ी तो संडे को सब क्लोज करा के आपका सिंगल एंट्री सिस्टम बचा है वो और शुरू करा देंगे, ठीक है। कंपनी आपका चल रहा है, साथ साथ एनपीओ भी हो जाएगा, तो सारी चीजें इन कंट्रोल है और इकोनॉमिक्स भी साथ साथ ही शुरू हो जाएगी, तो बिल्कुल चिंता मत करना। वी आर एट इट और सारी चीजें अच्छे से होंगी, ठीक है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी, शुरू करते हैं बच्चों सवाल के साथ। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास मॉड्यूल में ये दिया हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2022 विथ कैपिटल्स ऑफ 30,000 एंड 20,000, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, बी को एक सैलरी भी देनी है 500 रुपए पर मंथ की और इंटरेस्ट देना है कैपिटल्स पे 6% पर एनम के हिसाब से। रिमेनिंग प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स इन 5:3, पीएसआर 5:3 है। ड्यूरिंग 2022 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ₹25,000। तो बहुत अच्छी बात है यार, 25,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया है। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ करता है 8,000 और बी विड्रॉ करता है 10,000 फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। हमें प्रॉफिट्स बांटने हैं, तो प्रॉफिट बांटने के लिए बेटा कौन सी आपको अकाउंट बनाना पड़ता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। लेकिन हमें यह अकाउंट नहीं बनाना, हमें सिर्फ एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी भाई? तो सबसे पहले तो प्रॉफिट कमाया है 25,000 रुपए का, तो पहले तो एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट डाल लो 25,000 रुपए का। तो एंट्री बन जाएगी P&L डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। पहले तो मुझे ये स्लाइड की भी जरूरत है। हो जा लोड हो जा, आओ। तो सबसे पहली एंट्री तो ये कर लो आप, P&L डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 25,000 रुपए। सबसे पहले तो बेटा तुम्हारे पास प्रॉफिट आ गया, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग्स के बारे में कुछ नहीं है, मतलब ड्राइंग्स तो हैं बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ नहीं है, तो वो हमारे कुछ काम का नहीं है। कैपिटल्स हमें 30,000 और 20,000 दिए हुए थे, इस पे हमें उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% के हिसाब से। तो 30,000 पे और 20,000 पे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री वैसे यूजुअली 2 बनती है, बट आपके मॉड्यूल में एक ही करी हुई है, ठीक है, एप्रोप्रिएशन वाली। बट मैं दोनों करा रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे, कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल भी सही है। तो जैसे सबसे पहली एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फुल फॉर्म यूज करना, टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर कौन कौन है यहाँ पे? यहाँ पे पार्टनर हैं ए और बी, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल और फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 30,000, 20,000, 6%, 30,000, 20,000, 6%, ठीक है। ईयर एंडिंग कुछ दिया है क्या? देखो यहाँ पे दिया है गिव जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, और 1 जनवरी 2022 में इन्होंने बिजनेस शुरू करा था, और तो हमारे पास ईयर एंड के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है बच्चों। फिर इसको हम कैलेंडर ईयर ही मान के चल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर ए ने इतना पैसा निकाला, बी ने इतना पैसा निकाला, तो हम 2022 की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखो ड्यूरिंग 2022 लिखा हुआ है, तो यही हम मान के चल रहे हैं कि ये 31 दिसंबर 2022 पे हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है। ये हम मान के चल रहे हैं कि ये 31 दिसंबर 22 पे बना रहे हैं हम सब कुछ, 31 दिसंबर 22, ठीक है, इसी डेट पे मान के चलना। तो हमारे पास क्या बैठ जाता है? 1,800 रुपये, और ये बैठ जाता है 1,200 रुपये, टोटल 3,000 रुपये। तो ये हो गया 3,000, 3,000। वैसे आपका यहाँ आईओसी से आईओसी कट जाएगा, तो P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू ए टू बी, ये एंट्री आप डायरेक्टली एक एंट्री भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है? सैलरी है। सैलरी की एंट्री क्या बनती है? कितनी कितनी सैलरी है?
बी इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, 500 पर मंथ है तो 6,000 रुपए की सैलरी हो गई बी की, 6,000 की सैलरी हो गई। तो एंट्री बन जाएगी बी की सैलरी डेबिट टू बी का कैपिटल अकाउंट 6,000 6,000, और अगली एंट्री बन जाती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बी की सैलरी, ये भी हो जाएगा बेटा 6,000 6,000। ठीक है, अब देखो फिर से सैलरी से सैलरी कट जाएगा तो एक ही एंट्री बनती है वैसे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू बीज कैपिटल। ठीक है, ये सैलरी हो गई, बस अब तो प्रॉफिट है और तो कुछ है नहीं। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल टू बी का कैपिटल। 25,000 रुपए टोटल थे आपके पास, 25 में से एक 3,000 चले गए और एक 6,000 चले गए, तो 25 में से 9 हटा दो, 25 में से 9 हटा दे तो 16,000 रुपए बचे। ये 16,000 रुपए बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3। तो 16,000 को 5:3 में बांटू तो कितना कितना आता है? 16,000 को अगर 5:3 में करें दस और 6, 10,000 और 6,000। लो जी, ये हमने प्रॉफिट बांट दिया बेटा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और ये हमारा सवाल डन है। चलें बच्चों अगले सवाल पे। ये तो तुम्हारा डन हो गया। हाँ सर, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखो यहाँ बोल रहा है राम, रहीम, करीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे हैव नो एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेम्युनरेशन। कोई एग्रीमेंट नहीं था इनके पास इन सब चीजों से रिलेटेड। इसका मतलब इन्होंने डीड में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, प्रॉब्लम होगी फिर तो। इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स दे हैव पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग क्लेम्स। आओ जी, बोल रहा है कि कुछ क्लेम्स हैं, जैसे नंबर 1 सबसे पहला क्लेम, राम जिसने मैक्सिमम कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, वो बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से और शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है इन द कैपिटल रेशो होना चाहिए। बट रहीम एंड करीम डू नॉट एग्री। अब देखो भाई, डीड में तो आप कुछ भी लिख सकते थे, जो आपका मन करता वो लिख सकते थे, लेकिन सिंस आपने डीड नहीं बनाई तो ना तो कोई आईओसी मिलेगा और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैपिटल की रेशो में नहीं बटेंगे, बराबर बराबर बटेंगे। तो दोनों चीजों पे गलत बोल रहे हैं, तो हम लिख देंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो आईओसी विल बी गिवन अलाउड एंड प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, दूसरा देखते हैं। रहीम ने फुल टाइम दिया है फॉर रनिंग द बिजनेस और वो सैलरी मांग रहा है 500 रुपए पर मंथ की। राम और करीम एग्री नहीं कर रहे, तो ये भी ठीक है, सैलरी कोई भी नहीं मिलेगी। नो सैलरी विल बी प्रोवाइडेड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है। तीसरा, करीम ने बोला कि इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है मेरा 2,000 रुपए का, क्योंकि उसने एक लोन दिया था मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% के हिसाब से। करीम डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹2,000 एडवांस्ड बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 12% पर एनम। अब देखो बेटा, अगर हम बात करें कि लोन पे ब्याज, तो या तो आप एक काम करो ना, फिक्स कर लो, आप डीड में लिख लो, लेकिन डीड में बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ भी सेटल नहीं हुआ था, एग्री नहीं हुआ था। तो एग्री अगर नहीं हुआ तो लोन पे ब्याज तो मिलेगा, लेकिन 12 से नहीं, 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा, 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। हाउ विल यू सेटल द डिस्प्यूट एंड प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व। बोल रहा है जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% रिजर्व में डाल देना। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ एनी ऑफ द अबव क्लेम्स अमाउंटिंग टू ₹45,000 रुपए। बेटा बस नेट प्रॉफिट 45,000 रुपए का है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के हिसाब से हम माइनस करेंगे, बाकी तो प्रॉफिट ही बटेगा और कुछ नहीं है। करें जी, जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट लो सवाल का, शुरू करते हैं। आओ जी, बनाना शुरू करते हैं डायरेक्टली। 45,000 रुपए हैं प्रॉफिट और 2,000 पे 6% के हिसाब से 120 रुपए, बाकी तो बराबर बराबर है। राम, रहीम, करीम,
राम रहीम करीम। हम बनाएंगे बेटा एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय P&L। बेटा चार्ज वाली आइटम माइनस करके ट्रांसफर होगा, यहाँ पे प्रॉफिट है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज वाली आइटम है, तो वो P&L में ही हो गया होगा। 12 कितना आया था, 120 रुपये आया था ना, 2000 पे 6%, तो 45,000 में से 120 अगर मैं माइनस कर दूं तो वैल्यू आ जाती है 44,880। अब इधर तो कुछ भी नहीं था भाई, मांग तो रहे थे पार्टनर्स लेकिन डीड नहीं थी, तो ना तो आईओसी देंगे ना सैलरी देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, तो यही डिविजिबल प्रॉफिट बनता है। लेकिन उसने पहले बोला था कि इस डिविजिबल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में डालना, 10% बोल रहा था ना। हाउ शैल यू सेटल द डिस्प्यूट एंड प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% टू रिजर्व। यस, 10% रिजर्व में डाल दो, तो रिजर्व आ जाएगा आपका 44,880 का 10%, तो ये आ जाएगा 44,888, यही आ जाएगा बस। बाकी प्रॉफिट आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू राम रहीम करीम। 44,880 में से 44,888 माइनस कर दो, 40,392 का प्रॉफिट आ गया। 40,392 डिवाइडेड इनटू 3 पार्टनर्स, 13,464, 13,464, 13,464। लो जी, ऐसे बन जाएगा बेटा। ठीक हुआ, ये आपके पास सीधा सीधा आ गया वैल्यू, ये आपका रिजर्व, ये हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया। बढ़िया सर, चलो जी। उसके बाद क्या है, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर से ए बी स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल्स ऑफ 30,000 20,000 अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। बी की सैलरी है 500 पर मंथ, वही 6,000 की सैलरी होगी। इंटरेस्ट देना है 6%। अरे ये तो वही सवाल है पहले वाला, बस इस बार एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अरे यार पहले ही बना लेते हैं हम। ड्यूरिंग द ईयर ए ने इतना पैसा निकाला, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, चलो बनाए फटाफट से। आओ जी, जल्दी जल्दी से एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवा दो। सबसे पहले बाय P&L 25,000 रुपये आ गए बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कोई है नहीं, तो सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का। 30 और 20 था ना, 30 और 20 पे कितना परसेंट था, 6%। 6%, 1800 और 1200, 3,000 का आईओसी आ गया। बी की सैलरी है फिर 500 रुपये पर मंथ, 6,000 की बेटा सैलरी आ गई, बस फिर तो प्रॉफिट ही है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी। 25 माइनस 9, 16,000 रुपये का प्रॉफिट, जो हमने 10 और 6 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया था। ये आ गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक हो गया, परफेक्ट, वही सवाल है सेम। ड्राइंग्स जो हैं उसका कोई काम नहीं है फिलहाल। अब इसी क्वेश्चन से आपको बोल रहा है कि क्या बना के दिखाओ, कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ ऑफ पार्टनर्स ए एंड बी। बस कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स और याद रखनी है, ए की 8,000, बी की 10,000, बस बाकी तो सेम ही है। बना देते हैं, कैपिटल अकाउंट बना देंगे। बच्चों नॉर्मली जब आप पहले पढ़ते हो ना, तो आपको कैपिटल अकाउंट में डेट के कॉलम की आदत नहीं होती, लेकिन अब डाल के चलना, क्योंकि अब आप सीए फाउंडेशन में हो, यहाँ पे हर चीज़ के नंबर बनते हैं, राइट। तो डेट का कॉलम भी डाल के चलना। अब डेट, पर्टिकुलर्स ए बी, डेट पर्टिकुलर्स ए बी,
यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2022। तो जनवरी 1 2022 बाय बैंक, एक ने 30,000 रुपये लगाए, एक ने 20,000 रुपये लगाए। ठीक हो गया। उसके बाद साल में इनका पूरे साल इन्होंने बिजनेस करा। लास्ट में दिसंबर 31 पे सबसे पहले इनको आईओसी मिला, फिर सैलरी मिला और फिर प्रॉफिट मिला। ठीक है, 1800 1200 का ये है। फिर सैलरी कितना था, सैलरी सिर्फ बी का था 6,000 रुपये। फिर प्रॉफिट आ गया 10,000 और 6,000। इधर सिर्फ ड्राइंग्स आ जाएगा। ड्राइंग्स की कोई डेट नहीं है तो हम लास्ट में मान के चलेंगे कि एंड ऑफ द ईयर में विड्रॉ हुआ है। ठीक है, टू ड्राइंग्स। बताओ भाई कितना ड्राइंग्स था इनका? 8-10 था ना, 8,000 और 10,000। कैपिटल बच्चों डेबिट में कम होता है तो ड्राइंग्स डेबिट में आता है ना। अभी फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से बना रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है। अगर फिक्स्ड होता तो कैपिटल अलग कर देता और प्रॉफिट वाली आइटम्स अलग कर देता। बस बैलेंस निकाल दो। टू बैलेंस कैरी इट डाउन। तीस 40 41,800, 20 26 32 33 200, डेट के कॉलम में कहा मैंने टोटल वोटल कर दिया। लो जी, बस बैलेंस निकाल दो। 41,800 में से 8,000 रुपये चले जाएंगे तो 33,800 और 33,200 में से 10 जाएंगे तो 23,200। लो बेटा, ये हमने कैपिटल अकाउंट बना दिया। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, ये डन है बच्चों, आगे चले। ये हमारा हो गया है। अब ये सवाल देखो बेटा, यहाँ पे हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। वेरी सिंपल। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अच्छा, इन द रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव कैपिटल। बेटा ये वाला टॉपिक जो है ना, इफेक्टिव कैपिटल वाला, इसका मतलब होता है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा ना वो कैपिटल की रेशियो में होगा। यहाँ पे जब भी ऐसा लिखा हो ना इफेक्टिव कैपिटल, तो समझ जाना कि जो इनका प्रॉफिट्स और लॉस शेयर होंगे वो कैपिटल की रेशियो में होंगे। लेकिन कैपिटल में ना बहुत सारे चेंजेस आएंगे इसके अंदर, फ्लक्चुएट करेगा कैपिटल बार बार। देखो जैसे बोल रहा है, दे हैड 1,60,000 इन देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2022। ईयर एंडिंग दिसंबर ही ले रहा है ना, यस। डेट ऑफ क्लोजिंग इज दिसंबर 22। ठीक है, तो अब देखो मैं तुम्हें सिखाता हूं कि ये कैसे करते हैं इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे। तो सबसे पहले काम करते हैं, 1,60,000 रुपए ए और बी। तो सबसे पहले हम ऐसा लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करते हैं विच इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन दिस केस। सही है, तो देखो इस तरीके से कर लेना, एक टेबल बना लेना और इधर ए के लिए बना लेते हैं, इधर बी के लिए बना लेते हैं। दिस इज फॉर ए अमाउंट, दिस इज फॉर बी अमाउंट। ठीक है, अब इनिशियली ओपनिंग में ए ने लगाए हुए थे 1,00,000 रुपए और ओपनिंग में बी ने लगाए हुए थे 60,000 रुपए। ठीक है, अब जब भी इफेक्टिव कैपिटल निकालना हो ना बेटा, तो आपको ये देखना है कि ये कितने मंथ्स तक लगे रहे। 1,00,000 और 60,000 कितने महीने तक लगे रहे इनके। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है 1,00,000 और 60,000 रुपए इन्होंने इंट्रोड्यूस करे 1 जनवरी 2022 में। ए ने फर्दर इंट्रोड्यूस करे 10,000 रुपए 1 अप्रैल पे। 1 अप्रैल पे फर्दर 10,000 और इंट्रोड्यूस कर दिए। इसका मतलब ये है बच्चों कि 1,00,000 3 महीने तो रहेगा, जनवरी फेब और मार्च 3 महीने तो रहेगा। तो पहले तो 3 महीने तक, जनवरी फेब और मार्च के लिए 3,00,000 रुपए तो ये हो गए इसके। उसके बाद इसने 10,000 और इंट्रोड्यूस कर दिए, 10 और इंट्रोड्यूस कर दिए, तो अब इसकी कैपिटल 1,10 हो गई। अब इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 1,10। अब देखना है कि ये कितने महीने रही।
अप्रैल में इंट्रोड्यूस करा इसने। ए फर्दर इंट्रोड्यूस अ कैपिटल ऑफ 10,000 ऑन 1 अप्रैल, और फिर 5,000 उसने फिर इंट्रोड्यूस करे जुलाई में। अगर जुलाई में इंट्रोड्यूस करे बेटा तो इसका मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने ये 1,10 रहेगी कैपिटल। 3 महीने कैपिटल कितनी रहेगी? 1,10। 3 महीने ये रहेगी, तो ये हो गया 3,30। बढ़िया हो गया सर ये भी। फिर उसने 5,000 और इंट्रोड्यूस करे, 5,000 करे ना जुलाई में, हाँ 5,000 इंट्रोड्यूस करे जुलाई में, और फिर 30 सितंबर पे उसने विड्रॉ कर लिए, 30 सितंबर में। तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने, ये 1,15 हो जाएगी, 1,15 हो गई 3 महीने के लिए। 1 2 3 15 45, 345 ये हो गया सर। उसके बाद बेटा सितंबर एंड पे उसने 40,000 रुपए निकाल लिए। तो 1,15 में से अगर 40 निकाल लें, 75, 75,000 इंटू 3, अब ये हो जाएगा कितना? 2,25, 2,25। देखो तो इसकी जो अल्टीमेटली इफेक्टिव कैपिटल आएगी वो कितनी आ जाएगी? 3 6 9 2 11, 4 5 6 7 8 9 10, 12 लाख रुपए हो जाएगी। इसकी कैपिटल तो हो गई 12 लाख रुपए। देखो ऐसे इफेक्टिव कैपिटल निकलती है। समझ में आया कैसे? आपको बस ये देखना है कि अमाउंट कितने टाइम तक बिजनेस में लगी रही। भाई पहले 1 लाख रुपए लगाए, 3 महीने तक चले, फिर उसने 10,000 और इंट्रोड्यूस कर दिया, 1,10 हो गया, 3 महीने तक चला। 5,000 और इंट्रोड्यूस कर दिया, 1,15 हो गया, 3 महीने तक चला। फिर माइनस कर दिया उसने कितना? 40 विड्रॉ कर लिए, तो वो माइनस कर दिया तो 75। अब बी का देखते हैं ऐसे हिसाब किताब। बी का देखते हैं बेटा हिसाब किताब। बी का क्या हिसाब किताब है सर? ऑन 1 जुलाई बी ने 30,000 रुपए इंट्रोड्यूस करे, बस विड्रॉ तो नहीं करे ना। ड्रॉइंग्स अलग है, ड्रॉइंग्स मत लेना, ड्रॉइंग सेपरेट चलता है, ड्रॉइंग्स प्रॉफिट में से होती है। कैपिटल विड्रॉन देखना है बस, ठीक है। तो बी ने तो बस फर्दर कैपिटल 1 जुलाई को लगाया 30,000 रुपए, तो इसका तो ये 60,000 6 महीने चलेगा, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। तो 16 to 6 360, तो ये हो गया बेटा। फिर उसने इंट्रोड्यूस कर दिया कितना पैसा? उसने इंट्रोड्यूस करे थे 30,000 रुपए, तो 90,000 इंटू 6, 6 इंटू 9 54, इसकी आ गई 9 लाख रुपए। ये इनकी इफेक्टिव कैपिटल आई बेटा, ये इनकी इफेक्टिव कैपिटल है, ठीक है। तो इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इफेक्टिव कैपिटल के केस में कैपिटल की रेशो में होता है ना। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा, या जो कैपिटल रेशो आया वो आ गया 12 लाख रेशो 9 लाख, ये तो आया 12:9। इसकी अगर हम और कटिंग कर दें तो 4:3 आ गया। सबसे पहले तो इसने हमें यही निकालने को बोला था, और क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना था क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउएबल। ये देखो बच्चों, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखना कितनी बढ़िया तरीके से निकलेगा। अब अगर आप नॉर्मली निकालोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पहले 1 लाख पे 3 महीना, फिर 1,10 पे 3 महीना, फिर 1,15 पे 3 महीना, फिर 75 पे 3 महीना। लेकिन हम ऑलरेडी अमाउंट इनटू टाइम पीरियड कर चुके हैं, तो ये प्रोडक्ट आ गया, इनका प्रोडक्ट आ गया, नहीं आ गया? अब जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में प्रोडक्ट मेथड होता था ना, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी लग जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम ए की बात करें तो टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, खत्म, सीधा आ जाएगा। ऐसे ही बी का टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, बताओ कितना कितना आ जाएगा? बात तो वही है ना बेटा, सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो इफेक्टिव कैपिटल में सीधा ऐसे कर लेना, 12 लाख इंटू 12/100 इंटू 1/12, 12,000 रुपये तो इसका आ गया बेटा, 9,000 इसका आ जाएगा। फिर और क्या, 9 लाख इंटू 12/100 इंटू 1/12, 9,000 इसका आ गया। लो जी, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया बेटा, सही है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल लेते हैं।
ए की और बी की। ड्राइंग्स कितनी कितनी है इनकी? बोल रहा है 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्जेबल। कब कब विड्रॉ करा था? ए तो निकालता है 1000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, 1000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो 12000 पूरे साल की हो गई 10%, और एंड है तो 5.5/12, 12000 पे 10% 1200, 12000 इंटू 10/100 इंटू 5.5/12, 550 रुपये तो ये इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गई। पता है ना, एंड ऑफ ईच मंथ में 5.5 का टाइम पीरियड चलता है, और बी जो है वो 2 बार निकालता है। 1000 तो निकालता है 30 जून पे, और 5000 निकालता है 30 सितंबर पे। 1000 और 5000 ये 30 जून पे तो 6 महीना, ये सितंबर में तो 3 महीना। 1000 6, 5000 3, 1000 6 और 5000 पे 10% 3 महीना। 1000 पे 10% 100 रुपये, 100 का आधा, 1000 पे 10% 100 रुपये, 100 का आधा 50 हो जाएगा। 5000 पे 10% 500 रुपये, 500 का 1/4, 500 का 1/4 हो गया 125, तो 500 और 125 कितना हो गया जी? 175 इसका इंटरेस्ट हो गया। तो इसका 550, इसका 175, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12 और 9, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3। समझ में आया बेटा कैसे इफेक्टिव कैपिटल के केस में करते हैं? लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलो जी आगे चलें। यहाँ पे दिया हुआ है राम और रहीम, बनाना क्या है यहाँ पे? एज्यूमिंग द कैपिटल्स टू बी फिक्स्ड, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है। ओके, ये मिला ना, देखो बच्चों, बढ़िया काम। डेट तो कोई दिया नहीं हुआ, 1 जनवरी दिया हुआ है, बना देते हैं, क्या दिक्कत है? हमारे बच्चे होशियार सारे के सारे, ये सब बच्चों के लिए कुछ काम है क्या तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए क्या ही चीज़ है ये? P&L एप्रोप्रिएशन, तुम्हें आदत है मुश्किल मुश्किल सवाल करने की, ये तो बहुत आसान आसान सवाल आ रहे हैं बेटा अभी मॉड्यूल में। अभी जब रिवीजन में कराऊंगा ना तुमको और क्वेश्चंस, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस जो तुम्हें फंसाएंगे। एक बार तो कॉन्सेप्ट सिखाना था, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तुमने सीख लिया। अभी जब अगले हमारे पास टाइम है, आज क्या तारीख है? 3 दिसंबर है, हमारे पास पूरा दिसंबर है अच्छे से चीज़ें करने के लिए। जनवरी में भी काफ़ी टाइम है हमारे पास, 18 तारीख को है ना तुम्हारा पेपर, कब है? 15 के बाद ही है ना, तो टाइम तो है हमारे पास बढ़िया तरीके से, तो आराम से चीज़ें हो जाएंगी। एक तो इतने सारे एग्जाम बच्चों चलते रहते हैं ना मेरे दिमाग में, 11वीं का, 12वीं का, फिर सीए फाउंडेशन में की भी तैयारी कर रहे हैं हम लोग, और ये आपका तुम्हारे वाला तो है ही जनवरी अटेम्प्ट, तो दिमाग ही एकदम पजल हो जाता है कि भाई कितने सारे पेपर, कितनी सारी चीज़ें, सब माइंड में चलता रहता है। लो जी, ये कैपिटल अकाउंट हो गया, ये करंट अकाउंट हो गया, ये P&L एप्रोप्रिएशन हो गया। राम और रहीम 2 पार्टनर है ना बस। हाँ जी सर, राम एंड रहीम स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 50 और 30 ऑन 1 जनवरी। तो 1 जनवरी पे बिजनेस चालू करा इन्होंने 2022, 1 जनवरी 2022। $50 और 30 बाय बैंक। बिजनेस चालू करा बेटा 50,000 रुपए से, 30,000 रुपए से, कैपिटल अकाउंट में आ गई। कैपिटल फिक्स्ड है तो बाकी सब करंट में जाएगा, ठीक है। रहीम इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 400 रुपए पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों 6% के हिसाब से। प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ड्यूरिंग द ईयर राम ने विड्रॉ करा 8,000, रहीम ने विड्रॉ करा 10,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड केम टू ₹30,000। चलो जी, 30,000 रुपए का प्रॉफिट आया बाय P&L 30,000। अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का काम किया करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए हम सबसे पहले यहाँ ड्राइंग्स लिख लेते हैं। ड्राइंग्स टू
ड्राइंग्स राम और रहीम 8,000 10,000। ये बेटा इनकी ड्राइंग्स आ गई, ठीक है। अभी कोई डेट तो है नहीं, ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है तो हम December 31 ही लेके चल रहे हैं। ओके, इंटरेस्ट बेटा अगर हम निकालें 6% पे है तो 8,000 पे 6% और 6 महीने, यहाँ 10,000 पे 6% और 6 महीने। याद है ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के केस में अगर ड्राइंग्स की डेट नहीं है तो बस मिड ऑफ द ईयर मान के चल लो। 8,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, 240 तो इसकी हो गई, और 10,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, 300 इसका हो गया। ये बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हाथों हाथ लिखी दें। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 240 और 300। चलो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी टू IOC, ये भी 6% ही था, तो 50,000 पे 6% कितना बैठ जाता है? 50,000 पे 6%। राम रहीम 50,000 और 30,000, इस पे 6%, 3,000 रुपये, और यहाँ पे 1,800 रुपये। इसको इधर लिख दो, बाय IOC December 31 पे ही चल रहा है, 3,000 1,800। लो जी, सैलरी वैलरी है क्या किसी की? 3,000 1,800 ये हमने IOC दे दिया जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। रहीम इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 400 पर मंथ, और तो कुछ नहीं है, प्रॉफिट बराबर बराबर बटने हैं, बस बाकी तो हो गया। रहीम की सैलरी है 400 पर मंथ की, 400 पर मंथ, तो 400 इंटू 12 4800। ये राम है, ये रहीम है, 4800। बस अब आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू राम एंड टू रहीम। बताओ जी कितना आएगा? 30,000 प्लस 240 प्लस 300, 30,540 तो ये हो गया। इसमें से 3,000 एक हटा दो, 1,800 एक हटा दो, 4,800 एक हटा दो, 20,940 बराबर बराबर बटना है बेटा। ये 10,470 10,470 टोटल लगा लेना। हाँ चलो लगा ही देता हूँ। ये इधर ले आओ, बाय P&L एप्रोप्रिएशन 10,470 10,470। ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट हो गया। बस अब बैलेंस निकाल दो। क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का तो सेम ही आ जाएगा। कैपिटल फिक्स्ड होते हैं तो सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल विड्रॉन आता है इधर। इन्होंने इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं करा। उसके बाद फिर ब्रॉट डाउन कर देना, ठीक है। मॉड्यूल में ब्रॉट डाउन हुआ होता है, 1 जनवरी में ब्रॉट डाउन कर देना। अब करंट का बैलेंस निकाल दो ऐसे ही। $13,470 ये हो गया। 10,470 1,800 और 4,800, 10,470 1,800 4,800 17,070। चलो जी, 13,470 में से 8,000 और 240, 5,230 इसका आ गया राम जी का। और रहीम जी का कितना आ जाएगा? 17,070 माइनस 10,300, 6,770 इनका आ गया जी। लो बेटा, ये एप्रोप्रिएशन कैपिटल करंट, इसको भी ब्रॉट डाउन कर देना। लो स्क्रीनशॉट। चले बेटा आगे, सॉर्टेड हो गया। अब तो बस गारंटी वाला ही सवाल होना चाहिए, और तो कुछ है होता नहीं है।
हाँ गारंटी वाला ही सवाल है। Assuming capital to be fixed, prepare capital guarantee, ये तो हमने कर ही लिया। ये है गारंटी वाला क्वेश्चन आखिरी। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:2। ए और बी दो पार्टनर्स हैं बच्चों, रेशो 3:2 है। सी को लेके आ गए 1/6 के लिए और उसको गारंटी करा कि उसको कम से कम 2.5 लाख तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 2.5 लाख है, कितने आए हैं? 25 लाख रुपए। 25 लाख ही है ना, 2,50,00,000 रुपए। भाई साहब बहुत बड़ा बिजनेस हो गया भाई। ये तो बहुत मोटे मोटे अमाउंट की बात करने लगे सीधा। मैं तो 2.5 लाख सोच रहा था। 2,50,00,000 रुपए। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? टोटल प्रॉफिट हो गया जी 9 करोड़ रुपए का। कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ईच पार्टनर व्हेन गारंटी इज गिवन बाय फर्म, गारंटी इज गिवन बाय ए, गारंटी इज गिवन बाय ए एंड बी इक्वली। अच्छा, इतनी मेहनत करवाओगे हमारे से, करोड़ों की बातें करवाओगे और दोगे कुछ नहीं तुम हमको। चलो 3 केस है, तीनों के लिए अप्रोप्रिएशन बना रहा हूं। छोटू छोटू अप्रोप्रिएशन। लो जी, ठीक है बेटा। अब तीनों में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन लिखने की दिहाड़ी भी करनी पड़ेगी। पर्टिकुलर्स अमाउंट तो तुम लिख लोगे, मुझे उम्मीद है सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, है ना भाई? नालायकों की सभा है पूरी की पूरी। चलो, बाय पी एंड एल, बाय पी एंड एल, बाय पी एंड एल। 9 करोड़ रुपए भाई, जीरो भी लगाने नहीं आते मुझे तो। हो गए क्या देखना? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ हो गए। देखो 9 करोड़, ठीक है या नहीं है? 9, 90, 900, 9,000, 90,000, 9 लाख, 90 लाख, 9 करोड़, चाहे ऐसे जोड़ लो, ठीक है? 9 करोड़ रुपए। लो जी, 9 करोड़ रुपए ये हो गए। अब किस में बटने हैं ये? ए बी सी में। ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना था? 3:2। सी आया 1/6 के लिए। टू ए, टू बी, टू सी, ऐसे इधर सबसे पहले बेटा जिसका 1/6 शेयर है ना उसको दे दो। 9 करोड़ का 1/6 कितना होता है? 9 करोड़ डिवाइड बाय 6, 1.5 करोड़ रुपए। डेढ़ करोड़, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, ठीक है जी। ओके सर, बाकी बचा कितना? 7.5 करोड़। 7.5 करोड़ 3:2 में बांट दो, खुल जाए यार। 3:2 था ना, 7.5 करोड़ को 3:2 में, हाँ जी, 3/5, 2/5, 4.5 और 3। भाई एक तो जीरो लगाते लगाते थक गए। लो जी, ऐसे बच्चों नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है? अब गारंटी थी सी भाई साहब को कि आपको 2.5 करोड़ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 2.5 करोड़ की गारंटी थी। इट शुड नॉट बी लेस देन 2.5 करोड़। 1 करोड़ की कमी हो गई। 1 करोड़ की बेटा कमी हो गई। पहले में लिखा हुआ है गारंटी इज गिवन बाय द फर्म, तो अगर फर्म ने दिया है तो फिर ए और बी पूरा करेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 3:2 में। तो 1 करोड़ की अगर कमी हुई तो इसमें 1 करोड़ रुपए जुड़ेंगे, इनके भाई साहब के 2.5 करोड़ पूरे हो जाएंगे और 3:2 में दोनों देंगे। तो 3:2 का मतलब हो गया 3:2, 60 लाख रुपए तो इनसे ले लो, इनसे माइनस कर लो, 40 लाख रुपए इनसे माइनस कर लो। लो जी, तो 4-5 में से अगर 60 हटा दूं तो 3 करोड़ 90 लाख तो इनके रह जाएंगे और 2 करोड़ 60 लाख इनके रह जाएंगे। ऐसे बटेगा बेटा। देखो सबसे पहले अगर लिखा हुआ हो गारंटी इज गिवन बाय फर्म,
तो फिर बचे हुए पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कर देंगे काम। तो 390, 260 और 250 ऐसे बटेगा। दूसरे केस में क्या दिया हुआ है? दूसरे केस में दिया हुआ है गारंटीज गिवन बाय ए, गारंटी सिर्फ ए ने करी, तो बहुत बढ़िया बात है। यहां पे 1 करोड़ रुपए प्लस कर दो, इनके 2.5 करोड़ पूरे हो गए, जीरो देख लो इतने सारे हैं कि इधर चले गए, और ए में से माइनस कर लो 1 करोड़ रुपए, तो ए का कितना बचा? 3.5 करोड़, ये 3 ही रहेगा और ये 2.5 हो जाएगा। ठीक है बेटा। और तीसरे में एक स्पेसिफिक रेशो था, गारंटीज गिवन बाय ए एंड बी इक्वली, इसमें ए और बी ने बराबर बराबर गारंटी करी थी, तो इसमें प्लस करो, इनका 1 करोड़ पूरा कर दो, इनके हो गए जी 2.5 करोड़ रुपए। ये तुम इधर मत लिख देना, कहीं पता चले इधर लिख दो, नालायक हो, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए बाहर चला गया, नहीं तो ये सारा काम इस साइड का ही है। बराबर बराबर करा तो 50 लाख इसमें से माइनस, ये बच जाएगा 4 करोड़, 50 लाख इसमें से माइनस, ये बच जाएगा 2.5 करोड़, ये बचेगा 2.5 करोड़, ये बचेगा 4 करोड़। ठीक है, ये बेसिकली एक साथ है, इधर ये इधर का काम है, ये इधर का काम है, इस साइड का, इधर मत ले जाना। वैसे तो तुम समझदार हो, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, चलो समाप्त करो। डन हो गया बेटा, ये तुम्हारा काम खत्म है। कल चेंज इन पीएसआर गुडविल के लिए रेडी रहना, बिल्कुल चेंज इन पीएसआर गुडविल कंप्लीट करेंगे। अगले दिन एडमिशन, अगले दिन रिटायरमेंट डेथ, अगले दिन डिसोल्यूशन, तो वही इस वीक के अंदर अंदर तुम्हारा ये कंप्लीट, कंपनी अकाउंट भी तुम्हारा कंप्लीट है, और बस एनपी और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स 2 तुम्हारे चैप्टर हैं, वो भी हम इसी डेज के अंदर अंदर समाप्त कर देंगे, बढ़िया चल जाएगी चीजें। ठीक है, आज के लिए ये चैप्टर समाप्त, अगली क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, उसको भी खत्म करेंगे। अब कोई बेसिक्स नहीं समझाने मैंने, अब तुम्हें सब पता है, कैपिटल अकाउंट बनाना आ गया, करंट अकाउंट बनाना आ गया, अब तो वही सब रीवैल्यूएशन गुडविल की एडजस्टमेंट्स है, साथ साथ सवालों के हो जाएंगी। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।